नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एलिना गुप्ता आज अपने मित्र गुनीता और अन्वेषा के साथ आपको एस.के. पोटेकाट जी द्वारा रचित पाठ हामिद खां से परिचित कराना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं। एस.के. पोटेकाट जी का जन्म 14 मार्च 1913 केरला में हुआ था। उनका पूरा नाम शंकर कुट्टी पोटेकाट था। उनके पिताजी का नाम कुंचीरमन पोटेकाट तथा माता का नाम किट्टोली था। एस.के. पोटेकाट जी का जन्म कोझिकोड में एक अंग्रेजी स्कूल शिक्षक कुंचीरमन पोटेकाट के पुत्र के रूप में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा हिंदू स्कूल और कोझिकोड में स्मोरिन हाई स्कूल से की थी। उन्होंने 1934 में कोझिकोड में स्मोरिन कॉलेज में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद 3 साल तक रोजगार नहीं मिला और उन्होंने अपना समय भारतीय और पश्चिमी क्लासिक्स के अध्ययन में समापित किया। 1937 से 1939 तक उन्होंने कालीकट गुजराती स्कूल में एक शिक्षक के रूप में काम किया। समाचार पत्र की वह खबर पढ़ते ही शंकर को हामिद खां की याद आई। उसने भगवान से विनती की, हे मेरे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब शंकर तक्षशिला के पुराने खंडर देखने गया था। एक ओर कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब पौने मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर वो निकल पड़ा। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार, जहाँ कहीं नजर पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने भी स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे। शंकर ने चारों तरफ चक्कर लगा लिया, फिर भी उसे कोई होटल न दिखा। उसके मन में विचार आया कि इस गांव में होटल की ज़रूरत ही क्या होगी। अचानक एक दुकान नजर आई जहां चपातियां सेकी जा रही थीं। चपातियों की सौंधी महक से उसके पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। उसने अपने अनुभवों से जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। तो मुस्कुराते हुए वो दुकान के अंदर घुस गया। एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। शंकर ने जो ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर शंकर की ओर घूर घूर कर देखने लगा। शंकर उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही के साथ तीखी नज़र से शंकर को निहारे जा रहा था। खाने को कुछ मिलेगा? शंकर ने धीमी आवाज़ में पूछा। चपाती और सालन है, वहाँ बैठ जाइए। उसने एक बेंच की ओर इशारा करते हुए कहा। शंकर बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। शंकर ने दुकान के भीतर झांककर देखा। बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन, धूल से सनी दीवारें, एक कोने में खाट पड़ी थी जिस पर दरियल बुढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट से उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहां को भुला रखा था। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? पाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। मालाबार के। शंकर ने जवाब दिया। उसने ये नाम कहीं नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेके गोलाकार बनाते हुए पूछा, ये हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत की दक्षिण छोर मद्रास के आगे। क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटक मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। वो शंकर की बात पर विश्वास ही नहीं कर पाया। शंकर ने फिर गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं होता, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कुंडगुलर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं।
उसने शंकर की बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? शंकर ने पूछा। मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन हो गया है, पर मैं आपकी इस बात पर ईमान नहीं कर सकता हूँ कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बात को इतने फ़क्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। उसकी नज़र में हम आतताइयों की औलाद हैं। हमें इस हालात में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ रहा है। यही हमारी नीयत है। उसकी आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। आपका शुभ नाम? शंकर ने पूछा। हामिद खान। वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो हमारे अब्बू जान हैं। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतज़ार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। शंकर इंतज़ार करने लगा। अरे वो अब्दुल! हामिद खान ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लिख छिप कर चलता है। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते हैं। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। ऐसे ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल पर क्यों ना पड़े? अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चपाती उतारकर खड़ा हो गया। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिए। हामिद खान ने 3-4 चपातियाँ उसमें रख दीं। फिर लोहे की तश्तरी में सालन परोसा। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज़ पर रखकर चला गया। शंकर ने बड़े चाव से भरपेट खाना खाया। कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए शंकर ने हामिद खान से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद खान ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान, माफ़ कीजिएगा, पैसे नहीं लूँगा। आप मेरे मेहमान हैं। मेहमान नवाजी की बात अलग है। एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे। आपको मेरी मोहब्बत की कसम। 1 रुपए के नोट को शंकर ने हामिद खां की ओर बढ़ाया। वह सकुचा रहा था। उसने 1 रुपए को लेकर फिर शंकर के हाथ में रख दिया। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि आप ये पैसे अब अपने हाथों में ही रखें। आप जब पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसों से पुलाव खाएं और तक्षशिला में अपने भाई हामिद खान को याद करें। वहाँ से लौटकर शंकर तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चला आया। उसके बाद शंकर ने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की वह आवाज़, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें अभी भी ताज़ा हैं। उसकी वह मुस्कान आज भी शंकर के दिल में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद खां और उसकी वह दुकान जिसने शंकर जैसे भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर उसकी क्षुधा को तृप्त किया था, बची रहे। शंकर की बस यही प्रार्थना थी। आशा है आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई होगी। धन्यवाद।